यूपी में 24 दिन में तीसरी ये घटना जो कि जांच के साथ साथ शक के दायरे में। आखिर ये साजिश कर कौन रहा है? देखिए, मैं पूरी तरह से कह रहा हूं, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है आतंकवाद है, एक नक्सलवाद है। और पिछले जमाने में जब जमींदारी सिस्टम को जो है चेंज किया गया था, उस वक्त जो है बहुत सारे बागी लोग पैदा हुए थे हिंदुस्तान। उनको जो है कभी आतंकवादी नहीं कहा गया, बागी कहा गया। आज के दौर में जो सिस्टम चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, बुलडोजर चलाना, जो है कस्टोडियल डेथ हो रही है, आतंक लोगों को जो है एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं इस तरह के पैदा हो गए जो सरकार को से रिवेंज लेना चाहते हैं। और जो है नहीं, मैं समझा नहीं। कामरान जी, नहीं, बुलडोजर एक्शन का ये रिएक्शन है। बुलडोजर एक्शन का ये रिएक्शन है। देखिए, कि सैकड़ों लोगों की जान ले लो, ये रिएक्शन है। अगर ये हादसा हो जाता तो न जाने कितने लोग मारे जाते। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग मारे जाते, बहुत सारे लोग। लेकिन आप बागी कह रहे हैं। एक मिनट कामरान जी, आपसे ये सवाल कि आप इसको क्या जायज ठहराते हैं कि ये बागी होके इस तरह की हरकत करे? नहीं करनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ वो उनको जो है उनको बहुत मोहब्बत से जो है उनके साथ में पेश आना चाहिए। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इनको भी सख्त। यानी कामरान मल्लिक जी, अभी तो इस मामले में जांच पूरी नहीं हुई है, अभी तो जांच की शुरुआत हुई है और आपने कह दिया कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ये रिएक्शन है। यानी कि आप यानी कि आप समुदाय विशेष को आप तो खुद टारगेट कर रहे हैं। आपके सवालों में वो खुद जांच में आ रहे हैं, आपके सवालों में वो खुद शक के दायरे में आ रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन का रिएक्शन है ये बुलडोजर एक्शन की सिर्फ बात नहीं कर रहा मैं, कस्टोडियल डेथ जो हो रही है, फेक एनकाउंटर जो हो रहे हैं। ठीक है कामरान जी, और भी गेस्ट हमारे साथ है। शिवानी दुर्गा जी, कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये तो कह रहे हैं जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है उसके अगेंस्ट में ये बागी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हर हर महादेव। विचित्र है। अभी मैंने एक और जो है स्टेटमेंट सुनी, इससे पहले जो आप दिखा रहे थे वो स्टेटमेंट सुनी, जिसमें कांग्रेस के शायद वो प्रवक्ता थे जो बोल रहे थे कि इंटेलिजेंस क्या कर रही है। तो क्या इंटेलिजेंस का काम है वो पटरियों पर जाकर खड़ी रहेंगी? दूसरी चीज, क्या इंटेलिजेंस उस समय इंटेलिजेंस कहाँ थी जब ताज पर हमला हुआ था? उस समय इंटेलिजेंस कहाँ थी जब बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुए थे ट्रेन्स के अंदर? तो उस समय तो सरकार कांग्रेस की थी ना, तो उस समय क्या कर रहे थे वो सब? तो उस समय पे ही ज्यादा हुए। तो मुझे लगता है कि जब से मोदी जी का थर्ड टर्म में वो आए हैं, ये लोग कुछ जो उनके जो ऑपोजिशन में है उनको तकलीफ हो रही है और ये जानबूझकर कराया जा रहा है। 10 साल बहुत शांति थी, इस साल थोड़ा सा अब जो है इस टर्म में थोड़ा सा कहीं वो कि साथ में जो मिल गए इसकी वजह से ये सब, अब वो हर थोड़े दिन में ये ऐसी साजिश करेंगे ताकि इस सरकार को गिराया जा सके। ये साजिश की बू आती है और इसकी बहुत कड़ाई से जांच होनी चाहिए। डेफिनेटली हो रही है और जो भी गुनहगार होंगे वो जल्दी सामने आ जाएंगे। लेकिन राशिद शरीफ साहब, जो बात कामरान मल्लिक जी कह रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, काफी गुस्सा है, तो यानी कि खुद ही वो ये मान रहे हैं कि अगर ये साजिश हुई है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? राशिद शरीफ जी। ठीक है, राशिद जी के पास लौटेंगे हम। कामरान जी, आप मुझे लगता है कि आपने जो भी बयान दिया है वो सोच समझ कर दिया होगा। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, कस्टोडियल जो डेथ हो रही है उसके अगेंस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर ये साजिश होती है तो मरने वालों में कोई कौम नहीं देखा जाएगा। अगर ट्रेन में यात्रा करें तो हर कौम के लोग वहां यात्रा करते हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने बयान को आप? मैडम, मैं अपने बयान को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मगर मेरा कहने का मकसद ये है तो जो यूपी सरकार है उसको कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। बुलडोजर के सिस्टम को खत्म करना चाहिए और जो कस्टोडियल डेथ हो रही है वो खत्म होनी चाहिए। कि अटैक आपकी लोगों की तरफ से करवाए जा रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं वो खत्म होने चाहिए। इस तरह से बागी लोग पैदा हो रहे हैं, लोग जो है बागी हो रहे हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जो सिस्टम मुझे जो अभी ये जो प्लांटेशन है, ये जो आपका जो एक देसी अंदाज में जो एक नहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को आप बागी कहेंगे कामरान जी? बागी कोई शरीफ लोग थोड़े ही होते हैं, बागी भी क्रिमिनल होते हैं जी। अरे
बागी नहीं, नहीं, क्रिमिनल होते हैं। मैं नहीं नहीं कब जो कह रहा हूँ नहीं 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 बागी जो बहुत जो नहीं नहीं तरीकों जो सैकड़ों लोगों की जान लेने के लिए साजिश रचे, वो तो आतंकी होगा ना साहब, वो तो आतंकी होगा। मैंने कब कहा? अरे सर, आपको डेफिनेशन जाननी चाहिए कि नक्सलवाद क्यों कहा जाता, उनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता। वो जो है सिस्टम से जो है नाराज होते हैं। अच्छा। इसलिए नहीं तो वो बागी नक्सलवादी एक मिनट नहीं। डेफिनेशन कह रहे हैं, बागी जो है वो बगावत करते हैं, आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं देते। ताज होटल पर अटैक करने वाले ये नक्सली थे क्या? ये देखिए, नक्सली थे क्या? नक्सलवाद भी हो सकता है, ये वाह। जो है आपका बागी भी हो सकते हैं, और ये आपके जो है कहते हैं आतंकवादी अरे भी तो हो सकते हैं। बागी बगावत मगर करते हैं ना जो ये कामरान जी, देसी अंदाज आतंकवादियों है, जैसी हरकतें नहीं जो करते ये हैं। अगर देसी अंदाज आपके है, मुंह से गलत बयान निकल गया है तो अपने शब्दों को वापस ले सकते हैं, मौका दे रहे हैं हम नहीं आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने शब्दों को वापस सबसे नहीं पहली लूंगा, सबसे पहली क्योंकि बात की मैं जो देखिए, कह रहा हूँ, आप मैं आप सरकार आप के अभी भी ऊपर अपने उस डायरेक्ट बयान नहीं पर उठा रहा कायम हूँ। है जिसमें सरकार आप का कह जो रहे हैं कि system बुलडोजर है, law एक्शन and order और उसका control रिएक्शन करने हो रहा का है, यानी कि system है, यानी वो आप गलत है। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जिसने भी साजिश को अंजाम दिया है, उसके पीछे कौन लोग हैं। आप खुद ही एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। Z News.